अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब बात। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग एंड जनरल साइंस कंप्यूटर वाले तवज्जो कर लें। आज हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह सेकेंड ईयर मैथ्स के डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का प्रीलियम पेपर। अपने साथ बुक और मार्किंग के लिए हाइलाइटर वगैरह रख लें के तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो। आप बिल्कुल एग्जाम करीब आ चुके हैं और फुल फ्लैश हमें फाइनलाइज करना है अपने आप को A1 ग्रेड के लिए। 20 MCQs होंगी और कंप्यूटर ग्रुप वालों का ई शीट है, बाकी लोगों का नहीं है। यानी इंजीनियरिंग वालों की रेगुलर शीट होगी और OMR शीट जो यहाँ पे लिख दिया है डीजे वालों ने, ये आपकी जनरल साइंस ग्रुप वालों के लिए। सही है। नो OMR शीट फॉर एंड ई शीट फॉर प्री इंजीनियरिंग। सही है। अब आपको ये भी खबर मिली होगी कि एक साथ पेपर हो रहे हैं, एक ही शिफ्ट में होंगे कंप्यूटर जनरल साइंस वालों के और इंजीनियरिंग के। तो फिर कैसे होगा? फिर ये ऐसे होगा कि इंजीनियरिंग वालों को बगैर OMR शीट वाला जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा उनको, क्योंकि टाइम एक होगा, पेपर दो बन सकते हैं। लेकिन ये मैथ्स में सिर्फ होगा, बाकी फिजिक्स वगैरह कॉमन सब्जेक्ट में एक ही पेपर भी बनेगा। सही है। MCQ थोड़ा समझ के करने की कोशिश करते हैं और जहां जहां रटने वाली वो रट भी लेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने लेफ्ट पे चैप्टरों के नंबर लिख दिए हैं, उन चैप्टरों को आप रेफर करते रहें। जहां पे सॉल्व करने वाली कुछ MCQs होंगी वो हम इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे। पहली और दूसरी MCQ चैप्टर 1 की है। उसमें वैसे ये कई मरतबा मैं मॉडल पेपर और पिछले सालों के एनुअल पेपर के वक्त में बता चुका हूँ, फिर भी रेफर कर दूंगा क्योंकि ज्यादा इसमें रिपीट होना शुरू हो गई है। द मैपल कमांड diff 5xy स्टेरिक और $2 इससे आप पिक करेंगे। वैसे ये पेज नंबर 6 पे इसका रेफरेंस है बुक का। खोल के मैं एक दफा टेबल दिखा चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि कितनी मर्तबा इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, यानी ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। इससे ये पता चला हमें कि 2 मर्तबा वाला, ये वंस लिखा है, थ्राइस लिखा है, क्वार्स। क्वार्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। यहाँ पे अभी 4 लिख देता तो ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन इंग्लिश हमें नहीं आ रही होगी तो मसला हो जाएगा। ये मैथ्स की पर्टिकुलर टर्म है, वरना हम क्वाड्रुपल या क्वाड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 वाला हो गया ट्वाइस, यानी ऑप्शन बी सेकंड। अच्छा, जिनकी OMR शीट नहीं होगी उनका ABCD नहीं, स्टेरिक वाला फॉर्मेट होगा। द आउटपुट ऑफ द मैपल कमांड मिनिमाइज। मिनिमाइज इससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 4 में है, क्योंकि कुछ चैप्टरों के एंड में भी मैपल कमांड जैसे चैप्टर 1 में नहीं है। तो अब इसका जो है आपको पेज नंबर 129 पे रेफरेंस मिल जाएगा। उस पे 3-4 जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज की लिस्ट है। अगर आप वो टैली कर लेंगे तो इसका फायदा ही आपको हो जाएगा कि आपको एक साथ 4-5 की प्रैक्टिस मिल जाएगी। जैसे अगर ये आपको पेज दिख जाए, आपके पास व्यू होनी चाहिए, तो ये देखें मिनिमाइज का ये आ जाए, कॉस का ये उसकी रेंज है -π to π। अब जैसे ये मिनिमाइज का उसने दिया, देखिए ये वाला दिया, या मैक्सिमाइज का, तो हमारा ये वाला बन गया मिनिमाइज का ऑप्शन 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब ये होता है कि एक्सपोनेंशियल x और x 0 to 10 है, e की पावर 0 1 हो जाएगा। वैसे तो ये मैपल कमांड की ज्यादातर लोग याद कर लेते हैं, फिर भी मैंने पेजेस रेफर कर दिए कि आप उन टेबल्स को देख लें। इसके बाद चैप्टर 2 की 2 है। अच्छा, बुक बोर्ड एग्जाम में है कि तरतीब में ही चैप्टरों की MCQ में शफल हो सकती हैं। चैप्टर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स कह रहे लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी की लिमिट को हमें फाइंड करने के लिए तरीका ये होता है बेटा कि आप उसके लिए थोड़ा सॉल्व करें। सर कैसे सॉल्व करेंगे बताएं?
ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप पहले इसकी शक्ल देखें 5x, तीसरी एमसीक्यूज बता रहा हूँ, 5x ओवर x प्लस 1। अब अगर मैं इन्फिनिटी रख दूंगा डायरेक्ट तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो इसका तरीका होता है कि इसको x के लिहाज से आप सिंप्लीफाई करें। अब x जबरदस्ती का हम जो है अगर इसको कॉमन लेना नहीं कहते हैं, बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा x फारेग। अब लिमिट लगा दें इन्फिनिटी। अब इससे होगा कि यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन में जाके ये 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0 दे देगा। ये देखिए 5/1 से ही आपका ऑप्शन आ जाएगा 5। देखा, समझ के किया तो 15-20 सेकंड लगे लेकिन रटना नहीं पड़ा। ये फायदा होता है एमसीक्यूज का करने का, समझने का। दूसरी एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स 2x हो और फंक्शन ऑफ एक्स ही एक और x प्लस 1 हो तो उस सूरत में फंक्शन ऑफ g एट -5 क्या होगा। अच्छा, ये बुक की एक्सरसाइज का सवाल ही है। अगर आप ये बुक की एक्सरसाइज देख लेंगे तो आपको वहां पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये भी बताना चलूँ कि जिन एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन महसूस हो तो उसका तरीका ये होता है कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल के या एक्सरसाइज के। तो उसमें फिर आपका फायदा हो जाता है कि अगर आपने एक्सरसाइज या वो क्वेश्चन किए हुए तो वो एमसीक्यूज बन जाएंगे। अब जैसे इस वाले का जो आंसर आपका, अच्छा ये कंपोजिट फंक्शन होता है, मुख्तसर बताया था वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरा ये लेक्चर है। कंपोजिट फंक्शन कहते हैं इसको, जिसमें इस तरह लिखा होता है फंक्शन ऑफ जी, या जैसा भी FOG। इसमें ये होगा कि आपको फंक्शन ऑफ जी यानी x की जगह x प्लस 1 से आप बदल देंगे, x की जगह x प्लस 1 से बदल देंगे तो ये बन जाएगा आपका कुछ अलग सा। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर कह रहे हैं -5 रख दें आप। ठीक है, नहीं समझे, ये भी करके ही दिखा दूं, चलें भाई क्या याद करेंगे। अब इसका मतलब है ना, इन्वर्ट करें इसको FOG। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ x जो दिया हुआ था ना 2x, इसमें इसको फंक्शन ऑफ gx कर दें तो ये आपका बन जाएगा FOG। इसका मतलब ये, ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि इस x के बदले यहाँ पे gx से रिप्लेस कर दें। तो अब gx क्या था बेटा, x प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें हो गया 2x प्लस 2। अब उसने ऐड -5 बोला, x की वैल्यू जगह -5 रख दें तो 2 इंटू -5 प्लस 2 कितना आ गया, -10 प्लस 2 से -8। समझे, अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। इसे अगर वो GOF कहता तो g के अंदर जो x था उसको 2x से बदलना पड़ता। सही है, इसको रिवर्स करके प्रैक्टिस करें, एप्टीट्यूड की तैयारी भी हो जाएगी। ये ना समझेंगे सर जो इजाफी क्यों बताते हैं। अगली एमसीक्यू 2 आ गई चैप्टर 3 यानी डिफरेंशिएशन की। ये तो चेन रूल जो माहिर है वो फटाफट कर लेगा। ln ऑफ x² प्लस 4। अब ln ऑफ x² प्लस 4, तो ये डब्बे में डब्बा जो मेरी वीडियो लेता है मैंने उसमें बताया होगा। तो पहले 1 ओवर x² प्लस 4 क्योंकि ln का डेरिवेटिव, और फिर सिर्फ इसका x² प्लस 4 का 2x, तो ये हो गया 2x ओवर x² प्लस 4। आसान एमसीक्यूज थी। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ln ex, तो बताएं इसका इनवर्स क्या होगा। इसमें तो आपको तड़का लगेगा फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 का, क्योंकि उसके अंदर हमने इनवर्स निकालना सीखे थे फंक्शन के। फिर भी मुख्तसर बता दूं, ln ex है तो ln ex का मतलब हो गया x ln e। इसका मतलब हो गया x, क्योंकि ln e जो है वो 1 होता है। सब तो पता है ना भाई, अब तो सेशन खत्म हो गया। अब इसका ये मतलब हो गया कि y और x तो बराबर ही हो गए। तो अब उसके स्टेप्स होते थे इनवर्स निकालने के, अगर आपको याद हो वो मैं पूरा बताऊंगा तो फर्स्ट स्टेप पढ़ाने लग जाऊंगा। इसके स्टेप्स होते थे कि पहले जो है x इन टर्म्स ऑफ y करें, फिर उसके बाद जो है वो fx को f इनवर्स y से रिप्लेस कर दें, फिर y को दोबारा x से बदलें। उस तरह करके वो 5 स्टेप में इनवर्स आता था। लेकिन अब यहाँ पे गौर से देखें तो ये फंक्शन सिर्फ देखने का है, x और y के अदल बदल करने से
कुछ बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वाई एक्स ही है, एक्स वाई है, क्योंकि एल एन ई ने बहुत बचत करा दी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका इनवर्स डायरेक्ट आ जाएगा एक्स के ही बराबर, यानी इसका जो इनवर्स ऑफ एक्स होगा वो एक्स हो जाएगा, यानी एक थ्योरी बन जाएगी कि फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको याद हो फर्स्ट में हम प्रूव भी करते थे इसको, वो इस तरह होता था कि फंक्शन ऑफ इनवर्स, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फंक्शन ही जो है एक्स का वाई बराबर हो गया है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर कुछ एल एन ई एक्स के अलावा होता फिर आपको स्टेप करके देखने पड़ते जल्दी जल्दी। चैप्टर नंबर 4 आ गया, जिसका नाम था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अच्छा, ये लंबे लंबे सवाल अगर सेक्शन ए में आ गए ना तो फिर आपको जरा मुश्किल होगी, तो इसको ट्रिक ये बताता हूँ कि इसके अंदर जो बेसिक कुछ सीरीज है ना उसको आप रट लें, जैसे ई एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेंजेंट एक्स है और एल एन एक्स है, ये 5। इसकी अगर मैक्लॉरेंस सीरीज पूछेगा तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर जो है थोड़ा याद होगा ना, तो शॉर्ट हैंड टेक्निक से आप फौरन पहुंच जाओगे। जैसे ये वाला फॉर्मेट जो है ये टेंजेंट एक्स का है। अगर आपको ये साइन कॉस टेन के चाहिए तो ये पेज नंबर 112 पे आपको मिल जाएगा बुक के, सही है, देख लीजिएगा। वरना ये लिख कर करेंगे तो ये तो दो दो पेज के, एक एक पेज के सवाल हैं, सुबह हो जाएगी, हमें 1 मिनट में एक एमसीक्यूज करनी है। इसके मूड बदलने के लिए एकदम आसान सी जैसी थ्योरी, द पॉइंट ऑफ कर्व विच इज नाइदर, यानी जो ना ही मिनिमा हो ना मैक्सिमा हो, यानी जो कर्व के दरमियान में कहीं हो, जैसे ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, तो इनके बीच में भी कुछ तो होता है ना, यहाँ पे हो यहाँ पे हो, इसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं। कुछ लोग एक्स लिखते हैं यहाँ पे इन्फ्लेक्शन की जगह, कुछ लोग सी। ये नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ऑफ मिनिमा होता है। द डोमेन चैप्टर 5 आ गया, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। ये तो चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का भी काम आ जाएगा। डोमेन कैसे निकालते थे बेटा, याद है? वेरी गुड। जिससे वो फंक्शन वैनिश हो जाए उसके अलावा वाली चीजें, जैसे ये टी स्क्वायर है, हर रियल वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये टी प्लस थ्री है, हर रियल वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि गायब नहीं होगा। लेकिन इस वाले हिस्से को देखें, ये डिसाइड करवाएगा हमारा डोमेन, तो इसमें अपॉन में टी आ गया है। अगर मैं टी को बिलफर्ज 0 रखता हूँ तो हुआ धमाका, क्योंकि 1/0 हो गया इन्फिनेटिव से, ये पूरा फंक्शन हो गया वैनिश। इससे ये पता चला कि इसका डोमेन 0 के अलावा सब कुछ है, यानी 0 के अलावा किसी भी वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा। अब ढूंढे, ये रहा, रियल माइनस 0, 0 के अलावा। डोमेन का मतलब होता है कि जिसके अलावा वो फंक्शन बचा रहे और जिसके आने से वो मर गया फंक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात? ये चीज की ना आपने। अच्छा, इसमें देखें 5 छोटा चैप्टर है, उसकी एक एमसीक्यूज आने का है। चैप्टर 6 खतरनाक चैप्टर इंटीग्रेशन, लेकिन अब तो कुछ लोग माशाल्लाह माहिर हो गए वीडियो देख देख कर और खुद अपने कोचिंग कॉलेज में जाके। एक्स स्क्वायर, एल एन वाले जो होते हैं ना बड़े मजेदार आसान होते हैं, स्टूडेंट समझते हैं पूरा सवाल है, कुछ नहीं सवाल है। इसको देखें, अगर हम 10 को एक्स स्क्वायर एल एन ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी शक्ल से ना डालें। अब इसको यूं समझेंगे, ये एल एन ई जो है ना, ये एल एन का जो मैंने अभी ये पीछे ही बताया था, अगर ये एल एन एक्स के ऊपर वाई होना तो इसकी आइडेंटिटी होती थी वाई एल एन एक्स, यानी वो चीज एल एन के पीछे आ जाती है, आइडेंटिटी है, इसको याद कर लें। तो अब इस बुनियाद पे ये इसके बैक पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स फोर एल एन ई 1 हो जाएगा, बच्चा सवाल हो गया एक्स फोर, ये हो गया एक्स 5/5, बिल्कुल 6.12 का सवाल, कि n+1/n+1। समझे कुछ? वेरी गुड। तो इस बुनियाद पे इसका डी ऑप्शन हो गया आखिरी, x5/5। द सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज हमने कौन सी पढ़ी थी बेटा? वेरी गुड, 6.5। इसमें 3 तरह के फॉर्मेट होते थे तो उससे तय हो जाता था। अब जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, नजर आ रहा है ये 3 जो है। अब यहाँ पे ए का मतलब हो रहा है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहुंच गए कि ये तो सेक थीटा की सब्स्टिट्यूशन होती थी, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा।
अब ढूंढे, यहाँ पे ए क्या है, √3 है। 3 का तो मतलब है स्क्वायर है ये, यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए ना, तो ये तो 3 तो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट ए होगा। ये वाला नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाला भी। सिर्फ सेक वाले दो है ना, इसमें 50-50 करेंगे। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला होता तो ये साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला होता तो टेंजेंट थीटा की थी। साथ ही में देखें, मैं बहुत कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ऑल इन वन पैकेज हो जाए तैयारी का, कि सर ने 20 एमसीक्यूज की 50 प्रैक्टिस करानी है हमें माशाल्लाह। चैप्टर 7 आ गया, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन एनालिटिकल ज्योमेट्री। इस लाइन जो के ओरिजिन से गुजरती हो और एक पॉइंट से गुजरती हो, हमने ये पढ़ा था चैप्टर 7 में बेटा, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c 0 होता है, यानी जो ओरिजिन से गुजरती है लाइन उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स होता है खाली। याद आ गया, वेरी गुड। और m होता था y ओवर x, ठीक है। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इंटू एक्स। अब अगर पॉइंट दिया हो तो ये 1 1 पॉइंट हो जाएगा, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब अगर गौर करें तो इसमें ढूंढना है आपको y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखिए, इसमें y1 अपॉन x1 का मतलब तो हो जाएगा ये कांस्टेंट है, यानी ये हो नहीं सकता। इसी तरह ये x1 अपॉन y1 ये हो गया कांस्टेंट, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिन लाइन जो है हैज नो कांस्टेंट टर्म। इसको पक्का रखें, हैज नो कांस्टेंट टर्म। अब हैज नो कांस्टेंट टर्म में दो ऑप्शन बन रहे हैं 50-50, ये दोनों। अब आपको याद रखना है एम एक्स, एम जो है वाई अपॉन एक्स होता है कि एक्स अपॉन वाई, जल्दी बोलें। वेरी गुड, खुद ही पहुंच गए आप लोग मुझसे पहले, वाई ओवर एक्स से पहुंच गए हम, सही है। अगले में वो कह रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट, यानी पॉइंट ऊपर है नीचे है या पर है, ऊपर नीचे पर, यानी कोई लाइन है उसके ऊपर पॉइंट है या नीचे है या पर है, कैसे तय होता है। ये जो हमारे ये फॉर्मेट है ए एक्स वन बी वाई वन, इससे तय होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाए कि इसमें ये ग्रेटर देन हो जाए, यानी पॉजिटिव हो जाए, तो हम कहेंगे अबव है, ठीक है, प्लस बड़ा ऊपर। और यही चीज अगर बिलो हो जाए तो नेगेटिव आएगा जवाब, और ऑन हो जाए तो इज इक्वल टू आएगा इस चीज का, सही है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि क्योंकि अबव और बिलो बोल रहा है, तो वर्टिकल जो हम चलते हैं अबव बिलो में, ये वाई एक्सिस चलता है, ठीक है। और वाई एक्सिस का ये कोफिशिएंट जो है बी है, तो इसका मतलब बी मस्ट बी पॉजिटिव फॉर दिस कंक्लूजन आइडेंटिफिकेशन वेदर द पॉइंट लाइज अबव और बिलो। तो इसकी बुनियाद पे हम हमेशा ये देखेंगे कि पॉजिटिव हो। अब इसमें देखिए इन्होंने यही लिखा हुआ है बी 0 नो लेस नो पॉजिटिव, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन की थ्योरी है। चैप्टर 9 के बोर्ड में दो आएंगे, देखिए अब यहाँ पे उन्होंने शफल किया ना, 9 के बीच में ऐड दिया है, वरना तरतीब चैप्टर चल रहे थे। इफ अ प्लेन इंटरसेक्ट्स बोथ नेप्स, नेप्स जो है वो, अगर आपने राइट सर्कुलर कोन देखा हो, जो उसकी चूच होती है ऊपर नीचे वाली, उसको कहते हैं नैप। जो कुप्पी होती है, यानी कि अगर आपने कोन देखा हो, अभी मैं बुक का पेज नंबर बता देता हूँ, उसको आप देखेंगे तो उस पर आपको सारे माशाल्लाह से ये नैप्स की जो है डायग्राम मिल जाएंगी। ये पेज नंबर 242 पर, इससे पता चलेगा डज नॉट कंटेन द वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स जहां पे से ये है ना, ये वर्टेक्स है इसका, जहां से ये कोन ज्वाइन करता है, ये एक नैप है, ये एक नैप है। अब यू कटे और यू कटे, बताएं खुद ही क्या होगा जिसमें वर्टेक्स ना आ रहा हो। मुझसे पहले पहुंच गया आप लोग माशाल्लाह, यानी हाइपरबोला। वरना पेज नंबर 242 खोलें जल्दी से, तो आपको सारा मिल जाएगा मंजरनामा के इस पे क्या चीज है 242 पे, जो सर पेजेस रेफर क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं बस रटो जान छुड़ाओ। ये देखिए, ये सारी बहुत तरीके से बनी हुई है। इसमें देखिए लिखा हुआ है इफ द प्लेन इंटरसेक्स, इफ द प्लेन इंटरसेक्स, अब इसमें नैप हो ना हो, वर्टेक्स हो ना हो, इसमें सारा आपको मिल जाएगा। इसमें सर्किल का भी मिल जाएगा, इसमें
पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों का मिल जाएगा। तो इसको आप गौर से देखें 2 मिनट लगा के, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नॉलेज मिल रही है, फायदा उठा रहे हैं इसका। और ये जेजेसी का नंबर भी अगर अभी तक नोट नहीं किया, इस पर कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करें, आप लोगों से मुझे एनर्जी मिल जाती है, तो मुझे जो है अच्छा लगता है फिर पढ़ाना। उसके बाद जो है चैप्टर 8 आ गई, जो कि सर्किल था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट बहुत आसान है ये, इस सेंस में कि आप गौर से देखें तो इसका सवाल भी जवाब है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब अगर पॉइंट को x1 रख दें तो ये x इंटू x1 हो जाएगा, y इंटू y1 हो जाएगा, आर स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब गौर से देखें, इसमें आर स्क्वायर है, लेकिन एक्स वाई कंट्रास्ट हो रहा है, तो टेंजेंट में उसी x के स्क्वायर को आप x इंटू एक्स लिख देते हैं। ये असल इसकी कहानी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। एक x तो इक्वेशन का हो जाएगा और दूसरा x पॉइंट का हो जाएगा, जो पॉइंट पर सर्किल पे वो टेंजेंट बन रहा है। समझे? चैप्टर 9 वापस पैराबोला का नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल की। इसको जल्दी से डिफरेंशिएट करें तब बनेगी भाई, वरना रट नहीं सकते आप इसको। इक्वेशन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, डिफरेंशिएट करें जल्दी से, 2x इज इक्वल टू 8 dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट क्या आया? 2x अपॉन 8 यानी x अपॉन 4। अब इसको जल्दी से रख दें पॉइंट के साथ, पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई? 4 2, 4 2, इसके अंदर जो है y तो गायब ही हो गया, तो बस 4 रख दें, तो 4/4 से ये बना गया। ठीक है, समझ रहे हैं? अब नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल जो है ना, उस पर परपेंडिकुलर हमेशा लाइन होती है, ये वाली। ठीक है, अब इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा वो -1 हो जाएगा, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, -1/m से, क्योंकि y डैश का मतलब होता है m dy बाई डी एक्स। ठीक हो गया? अब खुद ही देखें तो इसमें m -1 आ गया। अब जल्दी से रख दें इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म। 4 2 था ना, तो ये हो गया 4 2। सॉल्व कर लें, y -2 इज इक्वल टू -x+4, यानी x प्लस वाई -6। अच्छा, वो तो स्लोप मांग रहा था, मैं पूरी इक्वेशन तक पहुंचा दिया, लेकिन चले आगे, एक सवाल की प्रैक्टिस भी हो गई। वो सिर्फ स्लोप मांग रहा था, तो -1 स्लोप है, तो स्लोप का सवाल तो यहाँ पे खत्म हो गया ना बेटा, नॉर्मल का स्लोप। हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल दी, लेकिन चले जाया कुछ नहीं किया, प्रैक्टिस हो गई कि अगर उसको पॉइंट स्लोप में रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगी। सही हो गया, तो इसका जवाब हो गया आपका -1, बी ऑप्शन। चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक मिस प्रिंटिंग है, सही कर लें सबसे पहले। मिस प्रिंटिंग ये है कि रूट के अंदर dy2 नहीं d2y होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अपॉन dx स्क्वायर। इसका तरीका क्या होता था ऑर्डर और डिग्री का बेटा? इसकी जो है टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ मॉडल पेपर में भी और अलग लेक्चर्स में भी। इसको पहले रूट वूट को खत्म करना होता है, तो इसकी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा मंजर? ये हो जाएगा dy ओवर dx की पावर 6। ठीक हो गया, और ये रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी मर्तबा ये इक्वेशन डिफरेंशिएशन रखती है अपने अंदर। अब गौर करें, इस पे 2 है, इस पे 1 है, इसका मतलब 2 हो गया। अब अगर 2 वाला कोई ऑप्शन है ना, तो फौरन आप पकड़ सकते हैं, लेकिन अब 2 वाला दो जगह है, क्योंकि उसने रिस्पेक्टिवली जो बोला है ना, ऑर्डर पहले लिखा होगा, डिग्री बाद में, तो अब ऑर्डर यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 50-50 हो गया। अब डिग्री भी निकालनी पड़ेगी, डिग्री निकलती है कि अब उसके ऊपर हाईएस्ट क्या है, अब इसके ऊपर हाईएस्ट 1 है, हाईएस्ट पे हाईएस्ट। ये नहीं देखेंगे यहाँ 6 देख के आपने लिख इसका 1 है, तो अब इसका मतलब 2 1 इसका बन गया। आसान लफ्जों में नोट कर लें कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे बड़ा कितना d2 d3 d4 है उस इक्वेशन में, वो आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल और रैशनल, जैसे पावर में भी 1/2 3 हो तो उसको रिमूव करेंगे पहले। उसके बाद देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो ऑर्डर बता देगा, और उसके ऊपर क्या पावर आ रही है, यानी उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के, वो उसकी
डिग्री बन जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती थी वैसी। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, छोटा सा सवाल कर लेते हैं, एक्स डी वाई डी एक्स। एक्स डी वाई डी एक्स, इसको पहले वेरिएबल सेपरेबल करें जल्दी से। तो ये हो गया, अल्लाह भला करे आपको, एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक जा रहा हूँ। ये हो गया डी वाई ओवर वाई, और ये हो गया डी एक्स बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई से। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें जल्दी से, तो क्या हो गया, डी वाई ओवर वाई डी एक्स ओवर एक्स। क्या हो गया जल्दी से बताएं, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी, क्योंकि जब सबके साथ एल एन आ जाए तो कांस्टेंट के साथ भी एल एन लगाएं, क्योंकि एल एन ऑफ सी इज अ कांस्टेंट। इसमें अब आइडेंटिटी लगा दे जल्दी से। ये हो गया एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स सी, क्योंकि एल एन में प्लस की जो है आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लाई, और माइनस की होती है अपॉन। एल एन कट गया, वाई इज इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा, यानी एंटी एल एन हो गया, तो उससे बचा वाई एक्स सी है ऑप्शन। वेरी गुड, पहले ही ऑप्शन है। लेकिन रटे नहीं, कितना अच्छा लग रहा होगा अगर पढ़ने वाले आप हैं, और सभी को होना चाहिए माशाल्लाह के सर जो है वक्त जाया कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेट एफ एक्स वाई जी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शंस, चैप्टर 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी एफ एक्स वाई का डिग्री 3 है रिस्पेक्टिवली, और जी की जो है 2 है, ठीक है, और होमोजीनियस बोल दिया है, होमोजीनियस की शक्ल। तो अब कह रहा है कि आप इसकी बताएं कि जी अपॉन एफ की डिग्री क्या होगी। बहुत आसान सा तरीका है, बता देता हूँ जल्दी से, देखें एक एमसीक्यू, उसके बाद सेक्शन बी सी का मैं सिर्फ मार्किंग करवाऊंगा कि बुक में कहाँ कहाँ वो क्वेश्चन है, ठीक है, चलेगा आप लोग, अच्छी बात नहीं की आपने। इसका तरीका ये होता था कि अगर आपको याद हो कि अगर फंक्शन हमारा होता था जैसे फंक्शन ऑफ टी एक्स, तो उसमें अगर हम करते थे फंक्शन ऑफ टी एन एक्स, तो इससे ये टी एन और टी से पता चल जाता है कि इसका एन क्या है, ठीक है। अब उसने कहा है कि जी एक्स अपॉन एफ एक्स की डिग्री बताएं, सही। अब उसने जो है जी की जो है वो 2 बोली हुई है, तो इसका मतलब ऊपर जो है वो 2 आ जाएगा, यानी ये मतलब टी स्क्वायर, और नीचे जो है 3 आ जाएगा, यानी टी 3, सही है। इसका मतलब है कि ऊपर आ गया 2 माइनस 3 से टी माइनस 1। अब इसको अगर हम कंपेयर कर लें उस अपनी थ्योरी वाले एन से, तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री बन गई इस रैशनल फंक्शन की -1। समझ रहे हैं ना भाई, नहीं समझ रहे हैं तो फिर भी बता दिया करें कभी कि सर ये आप क्या करवा रहे हैं। तो 2 माइनस 3 से, आसान जबानी तरीका इसका ये है कि जो उसने डिग्री दी हुई है ना, बस उसकी, देखें अब इसने धोखा दिया है, जी बाद में लिखा है, उसने जी ऊपर लिखा हुआ है, तो उल्टा रख देंगे तो ये 1 वाला ऑप्शन भी कोई ले लेगा, ठीक है। तो इसमें जरा ऊपर वाले में से नीचे वाले की डिग्री माइनस होगी, क्योंकि रैशनल अपॉन का फंक्शन है। सिम्पसन 1/3 यानी 1/3 मेथड, ये तो थ्योरी है, जल्दी जल्दी याद कर लें कि सिम्पसन 1/3 जो होता है इसमें मल्टीपल ऑफ 2 होता है। सिम्पसन 3/8 जो होता है इसमें मल्टीपल ऑफ 3 होता है। ट्रेपेजियम जो होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल जो होता है उसमें मल्टीपल ऑफ 2 होता है। फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, न्यूमेरिकल मेथड, इवेलुएट करने का रूट के, न्यूटन राफसन मेथड। ये सब देखिए एक ही जगह मैंने कर दिया कि 4 एमसीक्यूज बड़ी कीमती है, इनमें से कोई सी आ जाए कि सिम्पसन 1/3 में मल्टीपल सब इंटरवल 2 4 6 8 होगा तो हो जाएगा, बीच की कोई गिनती 3 5 7 होगी तो नहीं होगा, फेल हो जाएगा। इसी तरह सिम्पसन 3/8 जो है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 6 9 होगा तो हो जाएगा, और अगर 20 की गिनती होगी तो नहीं होगा। ट्रेपेजॉइडल और 1/3 में दोनों में 2 का मल्टीपल कॉमन बात है, लेकिन फास्टेस्ट मेथड पूछ लेगा तो आप बोलोगे न्यूटन राफसन, जो कम से कम वक्त में जल्दी से इवेलुएट करा देता है रूट को। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है एमसीक्यूज की, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज खोलेंगे इनमें सारी एक्सरसाइज की एमसीक्यूज नहीं थी। अब जल्दी से अपनी बुक खोलें और हाईलाइटर के डीजे वालों ने एक्सपेक्टेड पेपर बनाया है कि अनएक्सपेक्टेड, सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ख्याल रहे कि डीजे वालों ने प्री इंजीनियरिंग के लिहाज से बनाया हुआ है कि इसमें वो आइदर और वाला नहीं है, 10 पार्ट करने का दिया हुआ है प्री इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, नो टेंशन, प्रैक्टिस करें जल्दी जल्दी। 2.4 का
कंटिन्यूअस फंक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, लिमिट वाले, वरना आप मुझसे ये पीडीएफ मंगवा लें, अभी भी ये स्कीम जारी है, टारगेट गैस पेपर गारंटीड, एक ही वन टाइम पेमेंट और रीजनेबल, जो लोग मंगा रहे हो भरपूर माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहें तो ये मंगा लें, उसमें आपको ये क्वेश्चन टैली भी हो जाएंगे कि सर जब बात की इंपॉर्टेंट माशाल्लाह से कॉलेजों में लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है कि बोर्ड में भी इंशाल्लाह लगेंगे। अच्छा जनाब, ये एक्सरसाइज का 3.4 का सवाल है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल के आने का चांस ज्यादा है मेरे हिसाब से, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रैक्टिस ज्यादा करें बनिस्बत किसी सवाल के चैप्टर 3 सेक्शन बी के लिए। अच्छा, ये जो उसने सवाल दिया है डीजे वाले ने, इसकी ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा, ना एक्सरसाइज में, ना एग्जाम्पल में, ना रिव्यू एक्सरसाइज में। अगर दो सीरीज को मिला देगा ना, दो फंक्शन को, तो इसकी ट्रिक ये होती है बेटा कि आप एक्स की अलग से मैक्लॉरिन नहीं निकालो, ये एक्स ही रहेगा, इसकी सिर्फ देखो कि मैक्लॉरिन क्या है, और दोनों को मर्जर कर दो, यानी मल्टीप्लाई में ले आओ। उससे ये होगा कि आपका कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी पल्स चेक कर रहा है कि इसका बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कहाँ से दिया है, समझे बात। जैसे सिर्फ ई साइन एक्स का अगर आप बुक खोलेंगे, तो सिर्फ ई साइन एक्स का आपको मिल जाएगी, कहाँ लिख दूं, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6, ये जो है ना ई एक्स की है, सॉरी साइन एक्स की है, ठीक है, ई साइन एक्स। अब इसी के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पूरी सीरीज आ जाएगी, यानी इसको हम एक्स इंटू कर देंगे ना ये पूरे से, तो यानी एक्स इंटू 1, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4 एंड सो ऑन। लेकिन उसने जो है 3 टर्म्स पूछा है, तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2, आंसर, समझ गए। तो इसको करके देखिएगा रफ पे या प्रैक्टिस पे, अच्छा सवाल है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला दिया इन्होंने 5.2 का, बिल्कुल पॉसिबल है। डेफिनेट इंटीग्रल में 6.6 में से एक सवाल जरूर आना है, इसमें मिस प्रिंटिंग थोड़ी सी थी, प्लूरल लिख दिया था उन्होंने, उसको सही कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन सेट है बिल्कुल। एरिया अंडर द कर्व का एक सवाल बिल्कुल सही वाला आ रहा है, लेकिन बाई पार्ट्स वाला दे दिया उसने प्रैक्टिस के लिए। 7 चैप्टर में पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, बिल्कुल 7.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और 7.3 और 7.5 इसको पक्का कर लीजिएगा। वैसे मेरी वो वीडियो भी गई हुई है, उसको जरूर गो थ्रू कर लें, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ मैथ्स मॉडल पेपर भी अपलोडेड है, इसके लिंक में, इसके सॉरी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डाल दूंगा इसकी मॉडल पेपर का लिंक वीडियो का। 7.3 इंटरसेप्ट सम, बिल्कुल सही। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसको मैं वोट नहीं दूंगा, आप अपने तौर पे कर रहे हैं तो कर लें, सर्किल का मतलब मैं वोट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सर आपके वोट से क्या होता है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, इस बारे में आप लोग राय कायम करें। पैराबोला का वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स, बिल्कुल लगा हुआ सवाल। एसेंट्रिसिटी, बच्चों वाला सवाल, प्रैक्टिस करें तब पता चलेगा, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस या आसान सवाल है। डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, और इससे भी आपको अंदाजा होगा कि किस चैप्टर के कितने सवाल आ रहे हैं, 6 के 2 शॉर्ट आ रहे हैं, सही है। चैप्टर नंबर 2 के 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 के 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 के 2 शॉर्ट आ रहे हैं, इन चैप्टर को पहले करें, जिनको मैथ्स मुश्किल लग रही है वगैरह वगैरह। चैप्टर 11 में से एक आएगा, और ये बच्चों वाला इस लिहाज से दे दिया उसने कि सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव मानने कह रहा है, ना यूलर थ्योरम प्रूफ करने कह रहा है, ना कुछ, इससे आसान क्या होगा बच्चा, सही हो गया। 10 पार्ट करने, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, मैथ्स का पेपर वरना लेंथी हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक से जहाँ पे लिखा है मैंने, इसका मतलब ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल या रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें देखें सेक्शन बी में कोई भी डीजे वालों ने एग्जाम्पल या रिव्यू का नहीं दिया, ब्लू से मैंने लिखे हुए सारे। इस सवाल में एक मिस प्रिंटिंग भी थी, ये करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में मैंने करेक्शन कराई भी है, लेकिन ये ना लगे डीजे का देख के सवाल बदल गए, सवाल बदला नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। सेक्शन सी में एग्जाम्पल आएंगी, जरा प्रैक्टिस सही रखिएगा, अंदर की बातें बता रहा हूँ, फायदा उठा लें। एग्जाम्पल्स सेक्शन सी में आने का चांस है कम से कम 2 से 3, रिव्यू का जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल का तो पक्का जरूरी है।
तो प्रैक्टिस सिलेक्टिव कर लें। और टारगेट गेस्ट पेपर में मैंने सेलेक्टिव एग्जाम्पल की लिस्ट भी बनाई हुई है, अगर चाहें तो मंगवा लें। 6.4 का यानी बाई पार्ट्स का हो गया, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट सवाल है। ये पार्शियल फ्रैक्शन का आ गया, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल दी है। और ये उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें ये देखें 2 इनडेफिनेट, एक डेफिनेट और यहाँ पे एक डेफिनेट। इससे ये पता चला पूरे पेपर में 2 इनडेफिनेट और 2 डेफिनेट और 2 इनडेफिनेट आएंगे। ये सब देखें, अगले भी बता रहे हैं तो सही है, वरना सर जब बात आपके लिए बता रहे हैं, वरना वीडियो लंबी नहीं कर रहा भाई मैं। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं वीडियो लंबी इस चक्कर में कभी कभी बस 2-4 जुमले बोल देता हूँ, वो आपको बुरे लग जाए तो खैर है, लेकिन बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसका चांस कम है कि इस तरह से इसमें 2 करके आए, इसमें आएगा 2 3 में से करने का, चैप्टर 3 का ज्यादा चांस ये है। लेकिन डीजे वाले ने जो दिया प्रैक्टिस के लिए, रिव्यू एक्सरसाइज में से दिया, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज में इसी तरह का एक सवाल है टेंजेंट का, तो उसी को फोकस करके कोशिश करें एक्सरसाइज 3.4 के सवाल को देख के करने की, हो जाएगा ये। और ये उसने दे दिया चेन रूल का, बिल्कुल सही, यानी प्रैक्टिस के लिए तो सही, लेकिन इस फॉर्मेट में सेक्शन सी में आए वो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है। रेक्टेंगुलर रिजर्वायर, इसमें 50-50 है भाई, वरना ज्यादा चांस जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज का और राइट एंगल ट्राइंगल वाले का है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस करें तो बुरा सवाल नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन का सवाल एक आना है लॉन्ग में लाजमी, चैप्टर 9 का एक सवाल आना है लाजमी। 9 में 9.3 और 5 में से लॉन्ग आने का तैयारी सही रखें, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज में दिया उसने चैप्टर नंबर 10, ये जरा समझ के देखें, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जनरल साइंस वालों को बता दूं, उनके सेक्शन सी में चॉइस नहीं होगी, अंदर ही अंदर और होगा। इंजीनियरिंग वालों को तो फायदा है, 7 में से 5 सवाल करने हैं। अब जैसे नहीं आ रहा रिव्यू वाला, आपने चॉइस में कर दिया, कंप्यूटर वालों के पास ये ऑप्शन नहीं है भाई। और ट्रेपेजॉइडल दिया है, मॉडल पेपर वाले ने भी ट्रेपेजॉइडल दिया था, लेकिन मैं अपने तौर पे सोच रहा हूँ कि इसमें न्यूटन राफ्सन भी काम का है, आ सकता है, नहीं तो सेक्शन बी में आएगा जनरल साइंस वालों का, और सिम्पसन 1-3, ठीक है। इन सबको प्रैक्टिस करें, बेस्ट ऑफ लक। कोई शक शुबा रह गया हो तो पूछेगा जरूर, कमेंट जरूर किया करें। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी, वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।